जोरदार तालियों के साथ में राम बहादुर पटेल जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मिस्टर राम बहादुर पटेल जी, प्लीज जोरदार तालियों से प्लीज। Once again, good evening. मुस्कुराइए क्योंकि आप बचे हुए हैं। राइट। सो मेरा नाम राम बहादुर पटेल है और इस जर्नी को आज से 1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट करी थी कैंगन वाटर को। इसके पहले पिछले लगभग 10 साल से मैं सेल्स की दुनिया में था, पैसे कमाने की दुनिया में था, लेकिन पैसे कमाता नहीं था ज़्यादा। तो बाद में ये समझ में आया कि जिंदगी में जब तक आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, है ना, कहते हैं कि फॉर्मूले से जिंदगियां आसान बनती हैं। आज से 20 साल पहले यदि हमको आपको बात करनी होती आपस में और बहुत दूरी रास्ता होता तो उसी काम के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती। यस सर नो। और आज फॉर्मूला किसने डिजाइन किया, आविष्कार कर दिया। आप यहाँ से फोन लगाते हैं और आपकी बात हो जाती है। जैसे अभी सर कह रहे थे, जगदीश सर की इस दुनिया में पैसे कमाना बड़ा आसान है, दुबे सर भी कह रहे थे, सही बात है, पैसे कमाना बड़ा आसान है, बस आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। राइट। क्योंकि मैं 10 साल से पैसे कमाने की दुनिया में था और कभी साल का 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख कमाता था। और जब फॉर्मूले में आया तो एक दिन में 4 लाख रुपए आया। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि वाकई फॉर्मूले ही आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो यदि आपको अपनी जिंदगी में पैसे कमाना है तो आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस फॉर्मूले में हैं, भले ही आप जाने या अनजाने में इस काम में आ गए हैं, आप बिल्कुल सही फॉर्मूले में आ गए हैं जहां पे बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। राइट। अब हमको ये समझना है कि पैसे कमाना आसान है, लेकिन किसी एक शख्स ने कहा है कि एक इंसान का जब तक एक फेस नहीं गुजर जाता है, वो वैसा बन नहीं जाता है, तब तक वो सारी चीज़ें उसको मिलती नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा आपको एक प्रैक्टिकल अंदाज में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा समझ में आएगा आपके बातें। यहाँ पे कौन, राकेश, वो सामान लेना, क्योंकि वही है। हमारे गुरुदेव ने एक बात बोली थी कि जब से हम ईमानदार बन जाते हैं, एक इंसान को ना मेहनत लगती है अपने आप को ईमानदार बनाने में। जिस दिन वो इंसान ईमानदार बन जाता है, उस दिन उसके फिर सारे काम जो हैं बड़े आसान होने लगते हैं। चाहे वो उसके रिलेशन हो, चाहे वो पैसे कमाना हो, चाहे वो सफल होना हो, या हर वो चीज़ हो। तो इसको थोड़ा मैं आपको एक प्रैक्टिकल अंदाज, मेरा एक अंदाज है, मैं चाहूँगा एक पर्सन यहाँ पे आ जाए, कोई भी शख्स, एक पर्सन। आप नहीं, आप तो अपने आदमी, ठीक है, हाँ आ जाओ आ जाओ। ओके, इसको उधर रखो। क्या नाम सर आपका? सागर कुमार। सागर जी लेकर जोरदार क्लैप कर दीजिए आप। चलिए, तो सागर जी हमारे एक नए एसोसिएट हैं। और ये क्या है, एक थोड़ा लात मारिए इसमें, एक और मारिए इधर से। चलिए, ये हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर है। अब समझिएगा, ये हमारा जो है नया डिस्ट्रीब्यूटर है। और जैसे ही वो फोन लगाता है किसी को या किसी के यहाँ जाता है तो बोले कौन सी मशीन है? बोले पानी की है। कितने की है? सर है तो बढ़िया अच्छी। बोले बता कितने की है? बोले 3 लाख की है। नहीं लेगा, एक और लाख मार। ठीक है। और ऐसे ही जो है बेचारा जो है वो
लाख घूसा खाते 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 बेचारा एक दिन बोलता है, सर हमसे नहीं हो पाएगा सर, प्लीज माफ करो सर, बहुत मुश्किल काम है सर। ठीक है, चलिए अब इसको यही डिस्ट्रीब्यूटर ने डिसाइड किया कि हम अब अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। अब यही एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको ये अपनी ज़िंदगी में करेंगे। एक काम करिए, यहाँ से आप सबसे पहले आप लीजिए ये, इसको खोलिए जरा। एक बड़ी अच्छी बात है जो आपको समझ में आएगी। ओके, इसको खोलिए। खोलिए खोलिए। हाँ हाँ, लाइटर माचिस किसी पास है? तुम्हें जी? आज आप कर रहे हैं? माला चढ़ा दी, चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। वाह, चलिए अब लात मारी। भाई साहब हुआ क्या? पत्थर वही है, डिस्ट्रीब्यूटर वही है। पिछले जो मेरी 8-9 साल की जिंदगी थी उसमें कई लाख घूंसे लगे क्योंकि अपन भी वही जैसे थे, ठीक है। लेकिन जब से हमने अपने आप को बनाना शुरू किया, राइट, उस परम पिता परमेश्वर का एक अंश समझना शुरू किया। कहते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर भगवान है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर भी है। बस उसको एक्चुअली पहचानने की जरूरत है और उसको वैसा ही रखने की जरूरत है, उसको वैसा ही पेश करने की जरूरत है। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, वैसा पेश करना शुरू कर देंगे, वैसा बातें करना शुरू कर देंगे, वैसी सोच रखना शुरू कर देंगे, वैसा दिखना शुरू कर देंगे, ऐसा तो कोई भाई साहब ये नहीं बोलेगा मशीन बहुत महंगी है, कोई ये नहीं बोलेगा भाई साहब तुमने जो प्लान दिखाया इसमें कोई खास दम नहीं है, बहुत आए बहुत गए, ठीक है। क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बढ़िया बिजनेस प्लान, जहाँ पे वो साल का 50 लाख रुपए कमा सकता है, जिंदगी में बड़े काम कर सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रहा सामने वाले को? तो समस्या वही है कि आप अभी पहले वाले डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब आपको कैसा बनना है? ऐसा बनना है। तो कितने लोग बनने के लिए तैयार हैं? यस। और यदि आप जिस दिन ऐसा बनना शुरू कर देते हैं तो लोग की लाइनें लगना शुरू होती हैं साहब। कुछ लोग बोलते हैं मेरी पहचान कम है, राइट ना, ठीक है। जब एक मंदिर बनती है ना, मंदिर, और जो मूर्ति रखी जाती है तो उसको पहले कोई नहीं पहचानता है, कि पहले घर घर जाती है मूर्ति, भैया हम स्थापित हो रहे हैं तो आना पूजा पूजा पाठ करना, क्योंकि वो उस तरीके से आसमानित की जाती है, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो आज जो आपको बुलाया गया है यहाँ पे, वही प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए बुलाया है कि आपके भी अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो। और जिस दिन ये आज का दिन है, आज जो 2021 आने वाला है, हमारे गुरुदेव ये चाह रहे थे कि हर एक इंसान के अंदर वो परमेश्वर का जो निवास है वो उस अंश को महसूस करना शुरू कर दें। और जिस दिन वो आपके अंदर महसूस होना शुरू हो गया साहब, तो ना तो किसी आपको ट्रेनिंग की, ना तो कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, राइट ना। सो चलिए इसको थोड़ा आप साइड कर दीजिए। पूजा पाठ हो गई और इस बात को आप जरूर
लेके जाइएगा कि आपको भी ऐसा बनना है साहब। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो काम है ना, इस काम में हम कैसे कामयाब हों, कैसे 6 से बने, कैसे 6 से 2-2 बने। तो ये सब कुछ वही डिपेंड करता है। देखिए किसी भी प्रोफेशन में हम प्रोफेशनल हैं, वी आर प्रोफेशनल्स, राइट ना, वी आर नेटवर्कर, ठीक है। तो किसी भी प्रोफेशन में आपको यदि कामयाब होना है तो इसके जो बेसिक स्तंभ हैं, यदि उनमें आपने यदि काम कर लिया तो आप कामयाब हो सकते हैं। और किसी भी प्रोफेशन का या कोई भी काम होगा, उसका जो बेसिक स्तंभ है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला स्तंभ है एटीट्यूड, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है स्किल। ये 3 चीजें कहीं भी यदि हैं तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। पहली शुरुआत ही होती है आपकी एटीट्यूड से। एटीट्यूड जो अभी किया गया है ना, ये एटीट्यूड का ही काम था जो उस पत्थर के ऊपर किया गया और वो पत्थर जो है भगवान बन गए। ऐसे ही हमको भी आपको एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। सोचो आप जिस दिन ये महसूस करना शुरू कर दो कि आप महीने का 20 लाख कमाने वाले आदमी, 20 लाख कमाने वाले आदमी, तो आपकी बातें कैसे निकलेंगे साहब? 20 लाख भाई ना। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब तक हम ये एटीट्यूड नहीं आएगा तो हम दूसरे स्टेप में बढ़ेंगे नहीं। दूसरे स्टेप क्या है? नॉलेज, तीसरा फिर स्किल। लेकिन पहला स्टेप यदि हमारा ताकतवर नहीं हो पाया तो हम दूसरे स्टेप में जाएंगे नहीं। जब तक एक इंसान को ये एटीट्यूड नहीं आया कि हम महीने का 20 लाख कमा सकते हैं, महीने का 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो वो 1 करोड़ के लिए तैयारी करेगा क्या? मान लीजिए किसी लड़की को बहुत बेकार लड़का है और उसके घर वाले शादी करना चाहते हैं, लेकिन मान लो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसके अंदर, कुछ ऐसा है, तो क्या उसके अंदर भावना है मेरे को शादी करना है? नहीं, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है उसके अंदर। ऐसे हम आप है साहब कि जब तक हमारे अंदर वो एटीट्यूड नहीं आएगा, वो सोच नहीं आएगी, तो हम जो है उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे। और जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया कि यार हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, हमने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, हर एक सपने को पूरा करना है, तो अपने आप वो जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। आपने ये जिम्मेदारी लिया, ये एटीट्यूड बनाया कि इस पूरी जिंदगी में मुझे ऐसा काम करना है कि जो मेरे 7 पुश्तों ने किया है वो मेरे को वो काम करना है। तो फिर वो एटीट्यूड आता है, फिर आप उस हिसाब से प्लानिंग करते हो, उस हिसाब से आप काम करते हो, ठीक है। आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा कुछ काम करना है जिंदगी में जहां पे आने वाले समय में मेरे माता पिता बोले कि 7 जन्म में लड़का कोई मिले तो सिर्फ और सिर्फ यही मिले, राइट। ऐसा आप महसूस करें, ऐसा काम करें आप जहां से आने वाले समय में आपकी जो वाइफ है, वाइफ बोले कि इस जन्म में 7 जन्म आइटम यदि मिले तो यही मिले, ठीक है। अभी लफड़ा तो यहाँ के इस बात को मिल गया तो दोबारा न मिलना भाई साहब, है कि नहीं? और ऐसे पत्नी भी ऐसे बने, हाँ, पुरुष के लिए बस अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। आप लोग भी ऐसा बने भाई साहब कि जिंदगी में वीर जी यही सोचेंगे जिंदगी में हमेशा 7 जन्म मिले तो यही मिले, सॉरी उनको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपके बच्चे है ना, जब बच्चों से कोई पूछे ना कि बेटा तुम किसके जैसा बनना चाहते हो, और वो बच्चे बोले कि भाई मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ, शाहरुख खान जैसा बनना चाहता हूँ, तो हमको चुपचाप सुसाइड कर लेना चाहिए साहब। क्योंकि यदि हमारे ही बच्चे हमके जैसा नहीं बनना चाहते क्या मतलब क्या है ना। हमारी सक्सेस का करने का मतलब वही है कि हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि बनना है तो अपने पापा जैसा बनना है, मम्मी जैसा बनना है। तो जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आता है ना, तो आप फिर उसके लिए काम करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाने के बाद स्किल में काम करते हैं आप। और जब ये तीनों चीज़ों का मिलान होता है तो फिर आपकी सक्सेस आना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये तीनों चीज़ें में काम करना शुरू करिए, अदरवाइज वही वही चीजें होती रहेंगी आपके साथ में भी जो अभी तक होती आ रही हैं, है ना। तो ये चीजें हमको समझना है, बहुत जरूरी है। और बाकी तो आप सब जानते हैं, सारी चीजें होती जाती हैं, काम होता जाता है। अच्छा, कुछ और चीजें बताना चाहूँगा। जिंदगी में एक चीज है जो मेरे को भी बहुत अच्छी लगी है और उसको मैंने अप्लाई किया है कि हमेशा आप टारगेट लेके काम करिए। टारगेट जिंदगी में बहुत आवश्यक है, गोल बहुत आवश्यक है,
सबसे जरूरी चीज है, राइट। एक बार क्या हुआ कि एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट ने क्या किया कि अब रिटायरमेंट हो गया, एक अच्छी फार्मा कंपनी में सीईओ था श्रवण जी, ठीक है। और रिटायरमेंट हुआ तो उसको लगा यार कि अभी तक इतने सारे टारगेट लेके हम काम करते थे, दिन भर भागम भाग करते थे, अब उसको बैठा नहीं रहा जा रहा था। तो उसके मन में क्या किया जाए यार, तो उसने सोचा एक काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म खोल लेते हैं, मुर्गियों का मुर्गी फार्म है ना। उसने मुर्गी फार्म खोला, बढ़िया पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि यार इस साल तो इतना रेवेन्यू जनरेट करना ही है ना, इतनी ग्रोथ करनी ही करनी। तो उसने स्टार्ट किया, बढ़िया सबको ट्रेन किया मुर्गियों को, ठीक है भैया, प्रोडक्शन शुरू। अब बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन जैसा वो चाह रहा था वैसा नहीं हो रहा था। तो उसने एक दिन क्या किया, सभी मुर्गियों को बुलाया, मुर्गे जितने भी लोग थे, ठीक है, और ऐसे एक मीटिंग हॉल में बैठाया और उसने बोला देखो भाई साहब ऐसा है, बहुत हो गया, मैं जैसा चाह रहा था वैसा नहीं हो रहा है, आज तक मेरे करियर में ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, लेकिन तुम लोगों ने मेरा जो है सर जो है नीचा कर दिया, नाक कटवा दिया, ठीक है। वो भाई साहब सबको बैठाया और एक बढ़िया शानदार एक तलवार लिया, उसको बढ़िया जो है रेता बढ़िया पॉलिश किया उसको, और इतनी बढ़िया लंबी तलवार, और बोला भाई साहब देखो ऐसा है, सभी सुन लो, मेरा जो टारगेट है आज से आपको हर एक मुर्गी को कम से कम जो है 2 अंडा देना पड़ेगा, हर एक शख्स को 2 अंडा देना ही पड़ेगा, और यदि किसी ने नहीं दिया तो ये जो तलवार देख रहे हो ना, सुबह होते होते ये खटाक से काट दिया है। अब सारी मुर्गी परेशान, बोले भाई साहब तो ये तो जो है आदमी बहुत खतरनाक आदमी है, मार डालेगा सुबह होते होते। सबने एक दूसरे को मोटिवेट किया, ठीक है भाई साहब करो, 2 दिया, 2 देना ही देना है, नहीं तो मारे जाओगे। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मोटिवेट किया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मोटिवेट किया, सामने बिल्कुल जो है बिल्कुल ताबड़तोड़ मोटिवेशन, तुम्हारी कसम, बीवी को बोला तुम्हारी कसम, तुमको करना मतलब करना ही है, ठीक है, तेरे तू गई तो मैं नहीं रह सकता, मैं गया तू नहीं रह सकती है, ठीक है। आप सारी मुर्गियां बिल्कुल जो है शानदार तरीके से लग गई प्रोडक्शन में, और अचानक जो है बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, अगले दिन शानदार प्रोडक्शन हुआ, उसने काउंटिंग किया, सब ने पूरा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन एक ने क्या हुआ, कम दिया, एक ने एक ही दिया। तो उसको बुलाया गया, बोलो भाई साहब तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है, सबने दिया तूने क्यों नहीं दिया, क्या तेरे अंदर जान नहीं है, क्या ताकत नहीं है, क्या ताकत लगाना जिधर रात पड़ी थी पूरी, ठीक है। तो बोला भाई साहब देखिए साहब ऐसा है, मैंने जीवन में आज तक अंडा नहीं दिया, मैं तो मुर्गा हूं, वो तो आपके प्रेशर में आकर के जिंदगी में नहीं दिया, एक अंडा दे दिया आपके प्रेशर में आकर के। तो भाई साहब क्या होता है, जब आपके जीवन में प्रेशर रहता है ना, गोल रहता है, तो जो आपकी टीम का बंदा अंडा नहीं देता है ना, वो भी अंडा देना शुरू कर देता है, वही मशीन लेना शुरू कर देता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी टीम को एक टारगेट देना है। मान लीजिए आपको महीने की 20 मशीन करनी है, आपके अपने 5 लोग हैं, तो सबको टारगेट दो, ठीक है। कसम तुम्हारी जिंदगी 5 मशीन निकालना ही निकालना, जैसे हमारे सलेम गुरुदेव देते हैं, 10 का दाम निकालना मतलब निकालना है, ठीक है। तो ऐसे आप यदि टारगेट लेके काम करते हैं, गोल बना के काम करते हैं, तो आपका प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो जाएगा, मशीनें जो है जल्दी बिक जाएंगी। क्योंकि मैंने इस बात को जब मेरा 6 से हुआ था लॉकडाउन के टाइम में, जुलाई में मैंने 6 से कंप्लीट किया था, और उस क्लोजिंग के दरमियान टोटल मेरी टीम ने सब कुछ, चूंकि मैंने बूस्ट किया था, वही मेरे को ये कहानी याद थी भाई साहब, ठीक है, सबने भाई साहब दिया, मतलब किया, मशीन बुक किया, ठीक है, और सबने किया भाई साहब। उस महीने जो है 31 मशीन बुक हुई। तो हम जब टारगेट लेके काम करते हैं, क्लोजिंग के मोड में आते हैं,
तो ज़्यादा काम हो जाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप टारगेट लेकर काम करिए, क्लोजिंग के हिसाब से काम करिए। और लास्ट में चलते चलते एक बात हमेशा जो मैं बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो मेरे को झंझोड़ती हैं और आपको भी हेल्प कर सकती हैं। तो उसमें एक पंक्ति है, कहा गया साहब कि आप सब ने देखा है जीवन को करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ नसीब से। हेलो, हम सब ने देखा है जीवन को करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ नसीब से, और होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और जिंदगी चलते नहीं सिर्फ मरे हुए वादों से। और मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चल तो रहे हैं लोग लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं। एजुकेशन वही जो पत्थर के साथ हुआ है। और हैं भी इस जहां में ऐसे भी लोग जो सांस तो ले रहे हैं साहब, लेकिन उनमें भी प्राण नहीं है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। यदि प्राण प्रतिष्ठा हो गया आपके अंदर, आज वही जो हमारा गुरुदेव चाह रहे हैं कि वो हो जाए, तो फिर ये तो सब हो जाएगा। तो सब कुछ को यही चाहिए। हमने बताया कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चल तो रहे हैं लोग लेकिन दिशा ज्ञान नहीं है। और है भी इस जहां में ऐसे भी लोग जो सांस तो ले रहे हैं लेकिन उनमें भी प्राण नहीं है। लेकिन साहब इस जीवन ने कदम कदम पे यही सिखलाया है कि अगर करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियां अनुकूल होना होगा, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा, और मिल जाए सब कुछ जो चाहते थे आप पाना। दुनिया गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, तो अंत में अपनी शकल आईने को जरूर दिखाना साहब, और उस आईने से जो शकल बाहर वापस लौट करके आए उस पर ध्यान लगाना। ना तुम्हारे भाई, ना तो दोस्त, ना तो यार, ना तो रिश्तेदार आपके बारे में कोई एक्चुअल राय दे पाएंगे, वह शक्ल ही आपके बारे में कुछ बता पाएगी, जो शक्ल उस आईने से बाहर वापस होकर के आएगी। और बना लो दुनिया को बेवकूफ, पहन लो प्रशंसा की माला, अंत में निकलेगा दीवाला अगर दिया धोखा उसे जो दर्पण पे रहने वाला था। अपने आप को धोखा नहीं देना है। यदि आज यहाँ पे जो भी आपकी बातें बताई जा रही हैं, यदि आप 2021 के लिए बढ़िया प्लानिंग कर लेते हैं, तो उस प्लानिंग में और उस कामयाबी के बीच में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप और आपकी प्लानिंग, आपके सपने और भगवान, वही प्राण प्रतिष्ठा, ये तीन चीजों का मिलान हो जाता है। और ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।